हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है बीन। तो बीन क्या है, बीन को हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बीन बी फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है और जनरली हम बीन को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। तो पहले हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 का मतलब क्या है, मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। यानी एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू हुआ है। यानी एक्शन जो है वो 2010 में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू हुआ है। तो मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके, तो सिंस 2010। शी हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वो 2 घंटे से म्यूजिक सुन रही है। तो यहाँ एक्शन कब स्टार्ट हुआ, 2 घंटे पहले। ओके, 2 घंटे पहले एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक वो कंटिन्यू हुआ है। तो वो 2 घंटे से म्यूजिक सुन रही है। तो यहाँ एक्शन कब स्टार्ट हुआ, 2010 में, पास्ट में, और अभी तक कंटिन्यू हुआ है। और यहाँ 2 घंटे पहले एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ सिंस लिखा है और यहाँ फर। ओके, तो सिंस और फर में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है कि सिंस हम तभी यूज़ करते हैं जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताना है, यानी कोई एक एक्शन कब स्टार्ट हुआ है, तो 2010 में। फर हम कब यूज़ करते हैं, टू टेल अबाउट द ड्यूरेशन, यानी वो कितने समय तक वो एक्शन हुआ है। तो यहाँ 2 घंटे से हुआ है और यहाँ 2010 से हुआ है। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फर। सो सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, फर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर बिफोर देयर फादर अराइव्ड। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैड बीन का प्रयोग हम कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और प्लेइंग V1 + ing कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वे अपने पिता के आने से पहले 2 घंटे से खेल रहे थे। 2 घंटे से खेल रहे थे या नो, 1 घंटे से, 1 घंटे से खेल रहे थे। तो यहाँ 2 एक्शंस हैं। पहला एक्शन क्या है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। वे 1 घंटे से खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर देयर फादर अराइव्ड, उनके पिता तब आए थे। ओके, तो यहाँ 2 एक्शंस हैं। तो यहाँ पहला एक्शन क्या है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, वे 1 घंटे से खेल रहे थे और इसके बाद उनके पिता वहाँ आए थे। तो हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करते हैं, जब 2 एक्शंस पास्ट में होते हैं और एक के बाद एक एक्शंस होते हैं और जो पहला एक्शन है उसे हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लिख सकते हैं। तो ये पहला एक्शन है, बच्चे खेल रहे थे, 1 घंटे से खेल रहे थे और उसके बाद उनके पिता वहाँ आए थे। She had been living in Mumbai for 5 years before she left for Delhi. She left for Delhi. Left for का क्या मतलब है, went to. Okay, हम went to कह सकते हैं, left for okay, Delhi. यानी वह दिल्ली जाने से पहले मुंबई में 5 साल से रह रही थी। ओके, यानी वो अब दिल्ली में है। शायद वो पिछले महीने या पिछले सप्ताह वो दिल्ली चली गई थी, लेकिन उससे पहले वो कहाँ थी, वो दिल्ली में रह रही थी। कितने साल, 5 साल तक वह रह रही थी और उसके बाद वो दिल्ली चली गई। जब वो दिल्ली चली गई तब तक वो 5 साल से मुंबई में रह रही थी उससे पहले। ओके, सो दिस इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ 2 एक्शंस है, पहला वो मुंबई में रह रही थी और उसके बाद वो दिल्ली चली गई। ओके, नेक्स्ट, दे विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours बाय 5 PM। ओके, तो वे शाम 5 बजे तक, ओके, शतरंज, चेस यानी शतरंज, ओके, 4 घंटे से खेल रहे होंगे। यानी शाम 5 बजे तक वो कितने घंटे से खेल रहे होंगे, 4 घंटे तक।
इसका मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जांपल टाइम क्या हुआ है 4:30 यानी 4:30 हुआ है, ओके, और 3.5 घंटे पहले वो चेस खेलना शुरू करे और 5 बजे तक, यानी अभी 4:30 है तो 5 बजे तक यानी और एक आधा घंटा है तो तब तक वो 4 घंटा हो जाएगा। तो अभी 5 बजे नहीं हुआ है, अभी 4:30 है, 5 बजे बाद में होगा तो तब तक वो 4 घंटे से खेल रहे होंगे, ओके। तो ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैड बीन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ओके। हैड बीन का मतलब क्या है, द एक्शन, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट और एंड एंडेड इन द पास्ट, यानी एक्शन जो है पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही कंटिन्यू होता है और पास्ट में ही एंड होता है। और ये क्या है, विल हैव बीन प्लेइंग, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में एंड होता है। तो यहाँ जो एक्शन जो है फ्यूचर में एंड होता है, तो इसलिए इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He will have been working in this office for 20 years by next May, okay? अगले मई महीने तक वो इस ऑफिस में 20 साल से काम कर रहा होगा, 20 साल से काम कर रहा होगा। कब तक, अगले मई तक। अगले मई यानी मई कब है, अभी 6 महीने बाद है, 6 महीने बाद मई मंथ है, ओके। तो यहाँ एक्शन कब शुरू हुआ है, अगले मई तक वो 20 साल हो जाएगा इस ऑफिस में काम करते हुए। तो एक्शन कब शुरू हुआ, 19 साल 6 महीने पहले, 19 साल 6 महीने पहले एक्शन शुरू हुआ या स्टार्ट हुआ, यानी वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी कंटिन्यू हो रहा है और अगले मई तक वो एंड हो जाएगा, यानी 20 साल हो जाएगा। तो एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, कंटिन्यू प्रेजेंट में हो रहा है और एंड फ्यूचर में होगा, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस तरह हम बीन को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू हुआ है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है, पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ है और पास्ट में ही एंड हुआ है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में एंड होगा। तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इस तरह हम बीन का प्रयोग करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट यूसेज है, हम बीन को परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं, यानी पैसिव वॉइस, ओनली इन पैसिव वॉइस, और वो भी परफेक्ट टेंस। तो दूसरे टेंसेस जो है वो प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट और जो भी दूसरे टेंसेस हैं वहाँ हम बीन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ परफेक्ट टेंस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो भी परफेक्ट टेंसेस हैं वहाँ और सिर्फ पैसिव वॉइस में ही हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिया है। तो एक्टिव क्या है, जॉन हैज़ बॉट ए पेन, जॉन ने एक पेन खरीदा है। तो यहाँ जॉन क्या है, सब्जेक्ट, जॉन क्या कर रहा है, पेन खरीदा है, तो ये सब्जेक्ट एक्टिव में है, जॉन सब्जेक्ट है, ए पेन ऑब्जेक्ट है। और पैसिव में क्या हो जाता है, ये पेन जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है, ए पेन, और यहाँ जॉन सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ओके। जॉन बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव। और उसके पहले एक प्रीपोजिशन बाय, ए पेन हैज़ बीन बॉट बाय जॉन। तो हम पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे पहले, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, ये बॉट V3 है। यहाँ V3 यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस में बॉट है, इसलिए हम यहाँ भी बॉट का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हम मेन वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ हैव फॉर्म है। तो जब भी हम हैव फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है वो V3 में ही होना चाहिए। और पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब, मेन वर्ब जो है वो V3 में ही होना चाहिए। तो ए पेन हैज़ बीन बॉट बाय जॉन, यानी जॉन के द्वारा एक पेन खरीदा गया है। दे हैव वन मेनी प्राइजेस, दे हैव वन मेनी प्राइजेस, ओके। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, ओके। सो यहाँ सब्जेक्ट दे क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में, देम हो जाता है ऑब्जेक्ट, और मेनी प्राइजेस जो है ये ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। तो मेनी प्राइजेस क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए हम हैव बीन, यहाँ हैज़ बीन है क्योंकि पेन सिंगुलर है, और यहाँ मेनी प्राइजेस, प्राइजेस जो है प्लूरल है, इसलिए हैव बीन, मेनी प्राइजेस हैव बीन वन बाय देम।
ही हैड कॉट द थीफ, तो उसने चोर को पकड़ा था, या उसने चोर को पकड़ लिया था, उसने चोर को पकड़ लिया था। तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, यहाँ कंटिन्यूअस टेंस नहीं, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तो सब्जेक्ट क्या है, ये ही, तो यहाँ पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। द थीफ हैड बीन कॉट बाय हिम, तो चोर उसके द्वारा पकड़ा गया था। द थीफ हैड बीन कॉट बाय हिम। द डॉक्टर हैड क्यूर्ड मेनी पेशेंट्स, डॉक्टर ने कई सारे रोगियों का इलाज किया है। तो मेनी पेशेंट्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है। मेनी पेशेंट्स, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है। मेनी पेशेंट्स हैड बीन क्यूर्ड बाय द डॉक्टर, ओके। सो कई रोगियों डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया है, ओके। Many patients had been cured by the doctor. The court will have punished him by 11 a.m. tomorrow. तो अदालत कल सुबह 11 बजे तक, कल सुबह 11 बजे तक उसे सज़ा दी होगी, उसे सज़ा दी होगी, कल सुबह 11 बजे तक सज़ा दी होगी उसे। तो यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है। He will have been punished by 11 a.m. tomorrow. He will have been punished by 11 a.m. tomorrow, और यहाँ हम by the court लिख सकते हैं, वो आप ऑप्शनल है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या है कि एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, यानी काम क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कर रहा है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ जो भी बाई जॉन, बाई देम, बाई हिम, ये जो भी हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सिर्फ एक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता जो भी काम कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है और काम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ काम ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ बाय द कोर्ट लिख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, ओके। मदर विल हैव कुक्ड डिनर बाय 9 PM, माँ ने रात का खाना 9 बजे तक पकाया होगा, ओके। तो 9 बजे तक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है और मदर सब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक्चुअली यहाँ हमने नहीं लिखा है लेकिन लिख सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, सब्जेक्ट हुआ। डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय 9 PM बाय मदर, वो ऑप्शनल है, ओके, क्योंकि यहाँ एक्शन इज इंपॉर्टेंट इन पैसिव वॉइस। तो इस तरह हम बीन को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस सिर्फ परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में ही यूज़ कर सकते हैं इस तरह। बीन को हम सवाल पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। आई हैव बीन गुड, मैं अच्छा हूँ। लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है, तो जनरली हम हाउ आर यू का प्रयोग करते हैं, यानी हाउ आर यू हम कब यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल आप कैसे हैं, ओके। और हाउ हैव यू बीन का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, किसी को आपने 10 दिन पहले या 1 महीने पहले आपने देखा है और 1 महीने के बाद फिर आप उनसे मिल रहे हैं, तो 1 महीने से आपकी हालत कैसी है, ओके, हाउ हैव यू बीन। उसी तरह वेयर हैव यू बीन, आप 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद किसी से मिल रहे हैं, तो आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, 10 दिन से या 1 महीने से आप कहाँ थे। आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई में था, ओके। उसी तरह हम हाउ लॉन्ग के साथ भी बीन का यूज करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैज़ राज, तो यहाँ देखिए हमने हैव का प्रयोग नहीं किया है एज, क्योंकि राज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। यू जनरली टेक्स प्लूरल वर्ब और राज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ राज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, राज इस ऑफिस में कब से काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वरीड, आप कब से चिंतित हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हंग्री, आप कब से भूखा है या आप कब से भूखे हैं। तो इस तरह आप हाउ लॉन्ग के साथ बीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बीन का यूज़ करके हम क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं। तो जनरली हम बीन का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस और पैसिव वॉइस में करते हैं, और बीन को लेकर हम इस तरह क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।